जय हिंद। देखिए ऐसे क्वेश्चन का आंसर आप बिना पेन के बताएंगे, चाहे आपका इस टाइप का क्वेश्चन हो, चाहे आपका इस टाइप का क्वेश्चन हो, चाहे आपका इस टाइप का, किसी भी टाइप का इस टाइप के क्वेश्चन हो, आप सारे क्वेश्चन का आंसर विदाउट पेन के बताएंगे। बस आप मेरी बातों को ध्यान से 2 मिनट सुनिएगा। देखिए विदाउट पेन के सारे क्वेश्चन का आंसर आएगा, बस 2 मिनट आप मेरी बातों को ध्यान से सुन लीजिए। देखिए पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था औसत का मतलब कभी भी चेंज नहीं होगा। आपको औसत का मतलब सिर्फ इतना सा पता होना चाहिए कि जो औसत का मतलब होता है ना, वो क्या होता है कि किसी भी चीज को सभी में बराबर बराबर भागों में बांटना। औसत का मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को बराबर बराबर भागों में यदि आप बांट देते हो तो वही आपका औसत कहलाता है। इतनी बात क्लियर है। अब देखिए इसी कॉन्सेप्ट से आपके सारे क्वेश्चन का आंसर आएगा। देखिए 10 छात्रों की एक कक्षा में औसत आयु 16 वर्ष थी। औसत आयु 16 वर्ष थी, इसका मतलब क्या है कि सभी को 16-16 साल उम्र है, सभी की 16-16 साल उम्र है। लेकिन क्या होता है, जब 2 छात्रों ने कक्षा छोड़ दी, जब 2 छात्रों ने कक्षा छोड़ दी तो शेष छात्रों की औसत आयु कितनी हो गई, 16.25 हो गई। कितनी हो गई, 16.25। तो भाई पहले 16 थी, अब हो गई 16.25, तो एक की आयु कितनी बढ़ गई, एक की आयु 25 बढ़ गई, 0.25 बढ़ गई। कैसे बढ़ी, जब ये 2 छात्र चले गए तो भाई एक की 0.25 बढ़ी। पहले थे 10 लोग, 10 में से 2 छोड़ गए तो कितने बचे, 8। एक की यदि 8 बढ़ रही है, सॉरी एक की यदि 2.5 बढ़ रही है तो 8 लोगों की कुल कितनी आयु बढ़ी होगी, तो आप कहेंगे 25 × 200 सॉरी, यानी कि ये 8 लोगों की आयु 2 वर्ष बढ़ गई होगी। अब मुझे बताइए ये इनकी 2 वर्ष बढ़ी क्यों होगी, क्योंकि ये जो 2 छात्र गए, एक छात्र की आयु कितनी थी, 16, यानी कि ये अपनी 16 और ये दूसरा भी छात्र 16, यानी कि 16 दुनाई यदि ये 32 लेकर के जाते, यदि ये 32 लेकर के जाते तो ना तो ये जो बाकी 8 लोग बचे थे, ना तो इनकी आयु घटती ना तो बढ़ती। क्यों, क्योंकि सभी को 16-16 ही लेना था, लेकिन इनकी 2 आयु बढ़ गई। ये जो बाकी 8 लोग बच गए उनकी 2 आयु बढ़ गई। 2 आयु क्यों बढ़ गई होगी, क्योंकि ये जो 2 लोग छोड़ करके गए हैं तो ये 2 कम लेकर के गए होंगे, यानी कि इनको लेकर के जाना चाहिए था 32, लेकिन ये 2 अपना यहीं पर छोड़ के चले गए, यानी कि ये लोग कितना लेकर के गए होंगे, सिर्फ 30 लेकर के गए होंगे। तो आपका कौन सा आंसर हो गया, छोड़ने वाले छात्रों की कुल आयु कितनी थी, तो छोड़ने वाले छात्रों की कुल आयु 30 वर्ष थी। बस यही आपका आंसर हो गया, सिर्फ एक लाइन में। आपको मैंने सब समझाने के लिए किया, आपको ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आइए, यहां पर पढ़िए। देखिए 40 छात्रों की जो औसत आयु कितनी है, 30, यानी कि सभी को 30-30 वर्ष आयु है, सभी की 30-30 वर्ष आयु है। 25 छात्रों की औसत आयु 36 है, भाई इनको तो मिलना था 30, लेकिन ये जो 25 छात्र हैं इन्होंने ले लिया 36-36, तो एक ने कितना ज्यादा लिया, तो एक ने ये 6 ज्यादा लिया, एक ने 6 ज्यादा लिया, तो ये हैं कितने लोग, 25 लोग। तो 25 लोगों ने कुल ज्यादा कितनी लिया होगा, तो 25 छक्का 150, यानी कि इन लोगों ने 150 ज्यादा ले लिया। ये 25 लोगों ने 150 वर्ष ज्यादा ले लिया। कुल छात्र थे आपके 40, ये 25 लोगों ने 150 ज्यादा ले लिया, तो बचे कितने, 10 लोग, सॉरी बचे कितने, 15 लोग, क्योंकि 40 थे, 25 लोगों ने 150 ज्यादा ले लिया, तो ये बचे कितने, 15। तो ये जो 150 ज्यादा लिए हैं ये किसके हिस्से का लिए होंगे, ये जो आपके 15 हैं इन्हीं के हिस्से का, तो ये लोग 150 ज्यादा ले गए। यदि इनके हिस्से का ये लोग 150 ज्यादा ले गए तो ये जो बाकी बचे हुए छात्र हैं इनको 150 कम मिलेगा। यदि इनको कुल 150 कम आयु मिल रही है, इनको 150 कुल कम आयु मिल रही है, तो ये कुल है कितने लोग, 15 लोग, तो एक को कितनी कम मिलेगी, तो आप कहेंगे सर जी 15 का भाग दे दीजिए, यानी कि एक को कितनी कम मिलेगी, 10 कम मिलेगी। यानी कि सबको मिल तो रही थी 30-30, लेकिन जब इन्होंने 6-6 ज्यादा ले लिया तो ये जो बाकी के 15 लोग बच गए उनको 10 कम मिलेगी। यानी मिल रही थी 30 तो मिलेगी 30 में से 10 घटाएंगे 20, यानी कि ये बाकी 15 लोगों को 20-20 मिलेगा। यही आपका ए पार्ट आंसर हो गया। बस इतना ही आसान कॉन्सेप्ट है ये, इससे अलावा आपको कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। आइए अगले क्वेश्चन पढ़ते हैं। देखिए
ये आपके 81 परिणाम है। जब ये आपके 81 परिणाम है तो सभी को 54 मिलना है। औसत कितना दिया है? 54, यानी कि सभी को 54 मिलेगा। लेकिन जो आपके 59 परिणाम है ना, ये जो आपके 59 परिणाम है, तो इन्होंने कितना ले लिया? 52 लिया है, जबकि इनको लेना था 54, इन्होंने लिया 52। तो एक ने कितना कम लिया? एक ने 2 कम लिया। हाँ, कितने लोग? 59। तो 59 लोगों ने कुल कितना कम लिया होगा? तो आप कहेंगे 2 × 59 यानी कि 118 इन लोगों ने कम लिया। आगे बढ़ते हैं। और जो अंतिम के जो 21 परिणाम है, उन्होंने कितना कितना ले लिया? 60 ले लिया, जबकि इनको लेना था 54। तो एक ने कितना ज्यादा लिया? 6 ज्यादा लिया। हाँ, कितने लोग? 21 लोग। तो 21 लोगों ने कुल कितना ज्यादा लिया होगा? 126 से ज्यादा लिया होगा। अब ये 126 ज्यादा लिए हैं, ये 118 कम लिए हैं। तो यदि ये जो 118 कम लिए हैं, यदि इनको 118 दे भी दिया जाए तब भी तो ये अभी कितना ज्यादा लिए हैं? तो भाई 126 में यदि 118 घटाएंगे, अभी भी तो इन लोगों के पास 8 ज्यादा हो रहा है। अभी भी तो इन लोगों के पास 8 ज्यादा हो रहा है। तो ये जो 8 ज्यादा हो रहा है, ये किसके हिस्से के लिए होंगे? तो भाई ये जो आपका 60वां परिणाम है, इसी के हिस्से का तो लिए होंगे ये लोग 8 ज्यादा। तो भाई इसको मिलना था 54, लेकिन ये लोग 8 ज्यादा लिए हैं, तो 8 ये 60वें वाले का ज्यादा लिए होंगे। तो यानी कि इसको 54 मिलना था, लेकिन इसको 8 कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि इन लोगों ने 8 ज्यादा ले लिया है। तो 54 में 8 घटाएंगे 46 से, यानी 60वें परिणाम का मान होगा 46। सीधा सीधा आपका सी पार्ट आंसर आ गया। कोई कैलकुलेशन नहीं करना था। ये सारे क्वेश्चन का आंसर आप बिना पेन के बता सकते हैं। बस आपको जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया कि औसत का मतलब होता है बराबर बराबर भागों में बांटना, बस उतना ही आपको पता होना चाहिए। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। देखिए फिर से वही काम, 45 परिणाम है, सभी को कितना कितना मिलना चाहिए? सभी को 23 मिलना चाहिए। लेकिन ये जो आपके पहले 22 हैं, इन्होंने कितना कितना लिया है? सिर्फ और सिर्फ 18 लिया है जबकि इनको लेना था 23, लिया 18। तो एक ने कितना कम लिया मेरे भाई? 5 कम लिया। हाँ, कितने लोग? 22 लोग। तो इन 22 लोगों ने कुल कितना कम लिया होगा? 110 इन लोगों ने कम लिया। अब पढ़िए आगे। लेकिन जो अंतिम के 22 हैं, उन्होंने कितना ले रखा है? उन्होंने 21 ले रखा है। इनको सभी को लेना था 23, यानी इन लोगों ने ले रखा है 21। यानी एक ने कितना कम ले रखा है? 2 कम ले रखा है। हाँ, कितने लोग? 22 लोग। तो ये 22 लोग कितना कम लिए हैं? 22 दूनी 44 कम लिए हैं। तो जोड़ो इनको सभी को, 4 4 1 5 और ये 1, यानी कि ये लोग 154 कम लिए हैं। तो बताओ भाई, ये जो आपका 23वां परिणाम है, तो ये जब लोग 154 कम लिए हैं, तो ये 154 इनको कम क्यों लेना पड़ा होगा? क्योंकि ये जो आपका 23वां परिणाम है, वो 154 ज्यादा लेके चला गया होगा, तभी तो इन लोगों को 154 कम लेना पड़ा। तो भाई इस 54 वाले जो 23वां परिणाम है, सभी को लेना तो 23 से, तो वो 23 तो लिए ही होगा, वो 23 तो लिए ही होगा। साथ में जो इन लोगों को पहले 22 और अंतिम 22 लोगों को जो 154 कम मिला, तो ये 154 ये भी वही लेके चला गया होगा, तभी तो इन लोगों को 154 कम मिला। यानी कि जो 23वां परिणाम है, तो भाई वो कुल कितना लिया होगा? तो 4 3 7 और 7 और 1, यानी 177 लिए होगा। 154 इन लोगों के हिस्से का लिया होगा और 23 अपना खुद का लिए होगा, यानी कि कुल 177 लिए होगा। यही आपका सी पार्ट आंसर हो गया। बस इतने ही आसान क्वेश्चन थे, आप सारे क्वेश्चन का आंसर विदाउट पेन के बता सकते थे, यदि आपको इतना सा ये कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो आज के बाद कभी भी आपको औसत कोई पूछे, तो औसत का सिर्फ सिंपल सा मतलब निकालना है कि औसत का मतलब होता है सभी को बराबर बराबर भागों में बांटना। यदि आप इतना सोचेंगे तो आप प्रत्येक क्वेश्चन विदाउट पेन के लगा पाएंगे। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो पसंद आया हो, आपको थोड़ा बहुत चीज़ों सीखने को मिली हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने यार दोस्त और चाहने वालों के साथ शेयर करिएगा। यदि किसी प्रकार का कोई डाउट अभी भी बाकी रह गया हो, तो कमेंट करके बताइएगा, अगली क्लास में आपका वो डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। ठीक है, और यदि चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। ऐसी बेहतरीन और शानदार चीजें आपको इस चैनल पर मिलती रहेंगी। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास पर, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू।